नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो ग्रंथ हम देख रहे हैं ये ग्रंथ हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। श्री गंगेश उपाध्याय विरचित तत्व चिंतामणि के व्याप्ति पंचक वाला जो अंश है प्रत्यक्ष खंड में, अनुमान खंड में, वहाँ से लिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने मूल दिखा दिया था, इसमें मैं पुनः वो नहीं दिखा रहा हूँ। उस संस्करण में कई सारी टीकाएँ थी, इसमें बहुत सारी टीकाएँ नहीं हैं। इसमें माथुरी रहस्य दिया गया है, यानी कि माथुरी टीका इसमें भी दी गई है। लेकिन उसके अलावा श्रीमद स्वामी विद्यानंद गिरी विरचित छात्र तोषणी टीका दी गई है, जो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। तो इस वजह से इस ग्रंथ का कलेवर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें इससे कई अधिक टीकाएँ दी गई थी और उतनी अधिक विस्तृत कमेंट्री भी नहीं है। कैलाश विद्या प्रकाशन ऋषिकेश द्वारा यह प्रकाशित है। पृष्ठ कुल 20 में विषय सूची, भूमिका इत्यादि है, प्राकथन वगैरह है। 164 में से इस ग्रंथ है। मूल्य तो केवल 40 रुपये है, बट एग्जॉटिक इंडिया से मैंने मंगवाई थी और उसमें शिपिंग चार्जेस थोड़े से कुछ अधिक लगे थे। कैलाश आश्रम ऋषिकेश द्वारा प्रकाशित है, आप वहाँ से जाके भी पुस्तक ले सकते हैं। और मैं दिखा देता हूँ इनके बहुत सारे प्राप्ति स्थान इन्होंने यहाँ छापा तो हुआ है। एक्चुअली वहाँ पुस्तक अभी आज के समय में उपलब्ध है या नहीं है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बट आप पता कर सकते हैं। श्री कैलाश विद्यालोकस्य द्वापंचाशतम सोपान श्रीमन महोपाध्याय गंगेश उपाध्याय विरचित व्याप्ति पंचकम। श्रीमन महोपाध्याय तर्कवागीशकृत, मथुरानाथ तर्कवागीश जी की बात हो रही है, कृत व्याप्ति पंचक रहस्य व्याख्या टीका समलंकृता। महोपाध्याय छात्र तोषणी विथ हिंदी ट्रांसलेशन बाई वेदांत सर्वदर्शनाचार्य कैलाश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज, एडिटेड बाय स्वामी भरतानंद गिरी। ग्रंथ प्राप्ति स्थान देखिए, कैलाश आश्रम कैलाश गेट ऋषिकेश, यहाँ तो मुझे लगता है कि मिलना ही चाहिए। दशनाम संन्यास आश्रम भूपत वाला हरिद्वार, यहाँ के लिए भी मैं पॉजिटिव हूँ। कैलाश धाम मार्ग झूसी, मुझे आइडिया नहीं है। कैलाश विद्यातीर्थ भाई वीर सिंह मार्ग नई दिल्ली, ये मैंने ऑनलाइन सर्च करने का प्रयास किया था क्योंकि मैं NCR में ही हूँ, बट ऑनलाइन मुझे कोई भी गूगल मैप पे कुछ मिला नहीं, तो फिज़िकली मैंने जाके कोशिश नहीं की है पता करने की। कैलाश आश्रम उत्तरकाशी, कैलाश आश्रम मॉडल टाउन रोहतक, कैलाश विद्यातीर्थ राजगीर नालंदा, राम आश्रम समना मंडी, चौखंबा विद्याभवन चौक वाराणसी, चौखंबा विश्व भारती चौक वाराणसी। तो चौखंबा विद्याभवन और विश्व भारती में भी इनकी पुस्तकें मिलती हैं। उनकी वेबसाइट पे हालांकि मुझे नहीं दिखी, एग्जॉटिक इंडिया पे तो हैं, बट आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। संस्कृत में ये भूमिका दी गई है, प्रस्तावना है, फिर ये हिंदी में, मतलब इन्होंने इसमें ये सब डिस्कस किया गया है कि न्याय किस प्रकार का जटिल विषय है और विद्यार्थियों से सरल हिंदी व्याख्या की आवश्यकता थी विद्यार्थियों को। उसी को ध्यान में रखते हुए छात्र तोषणी टीका का नाम ही छात्र तोषणी है। विस्तृत विषय सूची दी गई है। प्रथम लक्षण, द्वितीय लक्षण, तृतीय लक्षण, चतुर्थ और पंचम लक्षण। कुछ और ये मूल वगैरह की जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। व्याप्ति पंचकम, यहाँ तत्व चिंतामणि का मूल दिया गया है, छात्र तोषणी का मंगलाचरण दिया गया है, यहाँ से माथुरी प्रारंभ है और नीचे अनुवाद दिया गया है। फॉन्ट साइज़ वगैरह अच्छा है, स्पेसिंग भी अच्छी है, पढ़ने में ऐसी कोई खास कठिनाई नहीं होगी। अब यहाँ से कुछ पोर्शंस मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं जल्दी पढ़ के आपको सुना दूँ, जिससे बेसिकली मैं व्याप्ति पंचक जो है, जो 5 व्याप्तियाँ हैं, जो पूर्व पक्ष हैं, उनको कवर करने का बस मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में। अनुमान में रहने वाले प्रामाण्य को विषय करने वाली जो अनुमिति है, उस अनुमिति का हेतु जो व्याप्ति ज्ञान है, उस व्याप्ति ज्ञान में विषयेत संबंध से विषयभूता जो व्याप्ति है उसका स्वरूप क्या है, ऐसा समुदितार्थ है। अर्थात अनुमान रूप पक्ष में जो प्रमिति करणत्व रूप प्रामाण्य है, उस प्रामाण्य विधेयक अनुमिति का कर्ण जो व्याप्ति ज्ञान है, उस व्याप्ति ज्ञान में प्रमितिकरणता की अवच्छेदिका भूता जो व्याप्ति है वह किस प्रकार की है। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। फिर इस प्रश्न के उत्तर में अव्यभिचरित्र ही व्याप्ति है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अव्यभिचरित्व पद से प्रतिपाद्य 5 अर्थ हो सकते हैं और वो पांचों व्याप्ति नहीं है। तो अब हम व्याप्ति पंचक की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अव्यभिचरित्व पद प्रतिपाद्य अर्थ व्याप्ति नहीं हो सकता। अब ये पहला आता है, साध्याभाववद वृत्ति तत्वम रूप व्याप्ति के इस प्रथम लक्षण की प्राचीन न्यायिक सम्मत व्याख्या प्रदर्शित करने के लिए मथुरानाथ जी मूल चिंतामणि ग्रंथ का प्रतीक लेते हैं। इत्यादि रूप से व्याप्ति घटक आया हुआ जो वृत्ति पद है, अब यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साध्याभाव वाले से निरूपित वृत्तित्वाभाव, तो ये प्रथम लक्षण जो है वो सबसे विस्तृत है, उस ग्रंथ में भी हमने देखा था। यहाँ भी चैप्टर चेंज हो रहा है द्वितीय लक्षण में।
जो साध्याधिकरण से भिन्न होते हुए साध्या भाव का अधिकरण भी हो, तन्निरूपित वृत्तित्वा भाव, यह व्याप्ति का द्वितीय लक्षण है। ये सब पूर्व पक्ष है। वैसे ही तृतीय, जिस अभाव का प्रतियोगी साध्यवान हो उस साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्य भाव माना जाता है, उसके असमानाधिकरण को ही अव्यभिचरत्व व्याप्ति कहते हैं। यह तृतीय लक्षण का समुदित अर्थ है। चतुर्थ, उसी प्रकार से जितने भी साध्याभावाधिकरण हैं, तन्निष्ठ अभाव प्रतियोगित्व जो हेतु में रहता है, यही हेतु के अव्यभिचरित्व रूप व्याप्ति है। साकल्य पद से साध्य का विशेषण है इत्यादि। और अंत में यह पांचवा, यदत पद घटित होने के कारण चतुर्थ लक्षण का सर्वत्र अनुगमन नहीं होता, इसलिए लक्षणांतर की व्याख्या करने के लिए वागीश प्रवृत्त होते हैं। साध्य वदन्य वृत्तित्व रूप पंचम लक्षण की प्रथम लक्षण में कही गई रीति से हेतु में घटाना चाहिए, अर्थात साध्यवद भिन्न वृत्तित्वाभाव पद से तादृश्य वृत्तित्व सामान्याभाव का ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं उससे आपको टर्मिनोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी का भी आइडिया लग गया होगा। और इस ग्रंथ में थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, हालांकि पहले मैं वो व्याप्ति पंचकम पढ़ चुका था, हो सकता है उस वजह से भी मुझे सहायता मिली हो, मगर इसमें भी मेरे साथ वही हुआ। पहले तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी, बट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो फिर से वही कॉम्प्लिकेशन आने लगे। ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद फिर मुझे व्याप्ति पंचक पे मैं बिल्कुल खुल के चर्चा कर सकता हूँ और मुझे सब समझ में आ गया, मुझे बस आइडिया ही लगा है। तो विषय जटिल है। और उस ग्रंथ में कहीं कहीं तो हिंदी जो अनुवाद है उसमें भी 2-2, 3-3 लाइन के एक वर्ड हैं, जो संधि वाले वर्ड हैं वो 3-3, कहीं कहीं तो अगर मुझे ठीक याद है तो 5 लाइन का एक वर्ड है जो संधि वाले वर्ड है। तो वो बड़ा जटिल हो जाता है समझना बिना गाइडेंस के। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आप ऐसा ना समझें कि इतने ग्रंथ पढ़ के मैं बहुत प्रकांड पंडित बन गया हूँ न्याय का, मैं वैसा कुछ नहीं। कैलाश विद्या प्रकाशन की यहाँ लिस्ट दी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। बहुत सारे उपनिषद हैं, शंकर भाष्य हैं और शंकर भाष्य से संबंधित बहुत सारे प्रकाशन हैं। मैंने आपको प्राप्ति स्थान बता ही दिए हैं, वहाँ जाइए तो अवश्य इनके और ग्रंथ भी एक्सप्लोर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।